बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। सना यूसुफ कत्ल केस नया मोड़ ले रहा है, नया रुख ले रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। उमर हयात के लॉयर हैं रिजवान इलाही साहब, ये क्या कहते हैं। आज हमारी उमर हयात से, जो मशहूर टिकटॉकर कत्ल मुकदमा के मरकजी मुलजिम जिनको ठहराया गया है, उमर हयात से आज हमारी अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। उनके वालिद साहब की भी मुलाकात हुई है। सिर्फ इतना आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसमें हम अपना इंटरव्यू दें। क्रिमिनल ट्रायल है, हम इसमें ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम मीडिया पर इस चीज को ज्यादा हाईलाइट करें, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो हमारी एक उसके साथ मुलाकात हुई है, उससे मुकम्मल तौर पर हमें ये एतमाद है कि जब एक फेयर ट्रायल का मौका उसको दिया जाएगा, वो मुकम्मल बरी होगा इस केस में से। जितने पुलिस और जितनी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं, उन सबको पता है कि वो बंदा बेगुनाह है। सिर्फ फेयर ट्रायल उसका होना चाहिए। शुक्रिया। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, उमर हयात के वकील ये बात बोल रहे हैं कि अगर मौका दिया जाए तो ये केस गलत साबित होगा, हमारा जो मुलज़म है उमर हयात वो बरी होगा। और उन्होंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये बात भी बोली थी कि जब से ये वाक़या हुआ है तब से उमर हयात से हमें मिलने नहीं दिया गया, और आज हमें हमारी मुलाकात हुई है उमर हयात से, और उसके बाद हमें ये चीज़ कन्फर्म होगी कि उमर हयात बेगुनाह है, बेकसूर है। जल्द ये चीज़ साबित हो जाएगी और उमर हयात बरी होगा। अब मामले की जहाँ तक हम लोग देखें नोयत, तो ये बहुत बड़ा मामला था, चूँकि लड़की जो थी वो इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर रखती थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हाई फाई केस हो गया था। और उसके बाद वन साइड शट एंड क्लोज केस था जो हमें नज़र आ रहा था। ठीक है, जो अपने सना यूसुफ के जो लॉयर हैं कदीर साहब, सरदार कदीर साहब, उनसे जब बात हुई थी उन्होंने क्लियर बात बोली थी, ये शट एंड क्लोज केस है और जल्द ये केस क्लोज हो जाएगा और उमर हयात को सजाए मौत होगी। लेकिन जब उमर हयात के वकील का सामने आना, उसके वालिद साहब का सामने आना, अच्छा ये उमर हयात के बारे में पहले ये कहा जाता था उसके घर वाले भी सीरियस नहीं ले रहे, उसके बेनोई भी सीरियस नहीं ले रहे, उसके वालिद साहब भी सीरियस नहीं ले रहे, और जब उसकी पहले दो पेशियाँ हुई थी तो कोई भी इस पेशी पे मौजूद नहीं था। तो सबका ये ख्याल था कि उमर हयात के घर वाले भी इसके पीछे नहीं आ रहे या फिर उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा, इस दौरान जज ने जब उमर हयात से पूछते हैं कि आपको वकील हम लोग दे दें, पहली दफ़ा भी पूछते वो कहते हैं नहीं मेरे घर वाले देख लेंगे, दूसरी दफ़ा भी जब वो उससे पूछे जाते हैं वो कहते हैं नहीं मेरे घर वाले देख लेंगे। एक बात समझ नहीं आ रही, एक तरफ तो वो घर में गरीब हैं, घर में बर्तन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, दूसरी साइड पर वो बच्चा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। जब उसकी मुलाकात नहीं हुई थी तो फिर उतना कॉन्फिडेंट कैसे था, वो क्यों बोला रहा था कि मेरा मेडिकल कराया जाए, मेरा DNA कराया जाए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए मीडिया के सामने। ये बातें उस बच्चे ने बोली हैं, तो इसको समझाने वाला कौन था। मतलब एक बच्चा जो क्रिमिनल माइंड अगर नहीं है तो उसके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं। उसके बाद अब जब उसके लिए वकील हायर होता है, उसके घर वालों से मुलाकात कराई जाती है, उसके बाद उसके घर वाले आके वकील बोलता है कि भाई जैसे ही हम लोग इसको करेंगे क्लियर पता चल जाएगा और हमारा ये जो मुलज़म है उमर हयात ये बरी हो जाएगा, ये बेगुनाह है, ये कसूर है। अब CCTV फुटेज में भी आपको ये मुलजिम नज़र आ रहा है, घर के अंदर से यही मुलजिम निकला था, उसकी पप्पो भी कह रही है इसी मुलजिम ने गोलियां मारी। मतलब केस हमें वन साइडेड लग रहा था और हमें लग रहा था कि बड़ा इजीली जाके इस लड़के को सजाए मौत हो जाएगी। लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली इसने कुछ बातें बोली हैं कोर्ट के अंदर, जी मेरा DNA कराओ, मेरा मेडिकल कराओ। क्या ये कोर्ट को गुमराह करना चाह रहा है? उसके बाद अभी एक वकील भी आ जाते हैं, उसके घर वाले, उसके वालिद साहब भी आ जाते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि जी हमारा बच्चा बेकसूर है। तो अगर ये बच्चा बेकसूर है तो कसूरवार कौन है? अगर इस बच्चे ने गोलियां नहीं मारी तो गोलियां किसने मारी हैं? हालांकि इस डेट मोबाइल भी मिल चुका है, सना यूसुफ का मोबाइल जो ये उठा के लेके गया था वो भी मिल गया है, उमर हयात का अपना मोबाइल भी मिल गया है, वो जो फॉर्चूनर ये बुक करके लाया था वो भी मिल गई है। इसके अलावा जिस गन से बुलेट शूट हुई हैं वो भी मिल गई हैं। जब बुलेट्स शूट हुई हैं वो गन भी अगर ये बताता है कि भाई फ़लाँ गली में जाके फ़लाँ जगह पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप गन ले लें, गन भी जब बरामद होगी तो फिर उसके बाद कैसे केस लंबा हो सकता है या फिर केस में इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं। जब एक बंदा ये बोल देता है हाँ पिस्टल फ़लाँ जगह पे पड़ा है, वहाँ से पिस्टल उठा लो, जब इसका मतलब है कि शॉर्टी हो गया, उसने एडमिट कर लिया। हाँ, उसने एक और बात उन्होंने बोली है कि उसने पुलिस के सामने एडमिट किया है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होती है। पुलिस जो है वो तो सब कुछ उगलवा लेती है, जिस बंदे ने ना भी किया वो उससे भी मनवा लेती है, लेकिन कोर्ट के अंदर मानना चीज़ों को वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझ से आना बाहर है कि यार कैसे क्लियर एविडेंस डे वन से वो कातिल है, फिर उसने पुलिस के सामने माना, फिर उसके बाद उसने मोबाइल उससे निकले, गाड़ी उससे कहने पे बरामद हुई, पिस्टल उसके कहने पे बरामद हुआ, लेकिन उसके बाद अब आके केस में एक नया मोड़ आना इस बच्चे का जब ये आता है कोर्ट के अंदर, उमर हयात ये कॉन्फिडेंट नज़र आता है, कोई इसको गम नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है। जबकि सना यूसुफ के वालिद आते हैं वो रोते हुए आते हैं, वो कोर्ट के अंदर आते वो रोते हैं। इस कातिल की जब पेशी होती है, कातिल मुतमईन नज़र आता है, ठीक ठाक अच्छे कपड़े पहन के
कातिल आता है, उमर हयात की मैं बात कर रहा हूँ, तो फैसला तो कोर्ट ने करना है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। हम लोग इंशाल्लाह जल्द इंटरव्यू करेंगे उमर हयात के वकील के भी, उनसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, लेकिन उन्हें क्लियर ये बात बोलिए कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं मीडिया के सामने वो आपको नहीं बता सकता। तो चले, आप जो बातें बताने वाली हैं वो तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी का आलम है कि इस किस्म का वाक़या होना, इतना बड़ा केस, बंदा पकड़ना, बड़े बड़े दावे होना, सज़ाए मौत हो जाएगी, लग रहा था सज़ाए मौत इसको जल्द हो जाएगी, मुझे तो लगा था कि 2 पेशियों के बाद ही इसको सज़ाए मौत हो जाएगी, और चूँकि उसने एडमिट कर लिया था, पुलिस के सामने उसने एडमिट कर लिया था, तो हमें लगा कि कोर्ट के सामने भी एडमिट करेगा। कोर्ट को गुमराह करने की साजिश हो रही है, या फिर उमर हयात क्या बेकसूर है? क्या आप लोगों को लगता है बेकसूर है? जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या लगता है बेकसूर है? क्या कहीं से पुलिस की तरफ से बताया गया कि बेकसूर है? हर बंदा ही कह रहा था ये गुनाहगार है, इसने कत्ल किया, लेकिन यहाँ पे आके कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आ गया। अब क्या होगा? पेशियाँ होगी, दोनों वकील अपनी प्रूफ पेश करेंगे, लेकिन अगर उमर हयात साबित हो जाता है तो कातिल है, तो फिर उसके बाद उसके वालिद साहब को भी मेरा ख्याल है गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जो आए हैं वो आके ये बात बोलते हैं जी मेरा बेटा बेकसूर है, मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए। चले, आज आपकी मुलाकात होगी तो पहले मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही थी? चलें, वो भी मान लेते हैं कि पुलिस का अपना कोई इशू होगा, ये मिलने नहीं देते होंगे, लेकिन अब मुलाकात होने के बाद कॉन्फिडेंटली आके उनके लॉयर बोल रहे हैं कि भाई हमारा बेकसूर है, और उसके बाद उसके वालिद भी बोल रहे हैं बेकसूर है, उसके वालिद साहब तो बोल रहे थे, अच्छा उसके महल्ले वाले भी बोल रहे हैं कि बच्चा कातिल नहीं हो सकता, ये बच्चा कत्ल नहीं कर सकता, हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा, उसके बिना ये बात बोल रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे सीसीटीवी, एवरीथिंग, सारे प्रूफ, फिर इसका पकड़ना, फिर से मोबाइल बरामद होना, मतलब ये इसमें इन्वॉल्व तो है, सीधी सी बात है कि इसमें इन्वॉल्व तो है। जाहिर बात है इसने वहाँ से भागा है जब वो मर्डर हुई है, फिर इसने मोबाइल उठाया है, तो इन्वॉल्वमेंट तो इसकी है कहीं ना कहीं पे। लेकिन अब आके ये कह देना नहीं जी ये बेकसूर है, जल्द बरी हो जाएगा, तो मेरी समझ से व्यूअर से बातें बाहर हैं। मैं चाहता था कि इस बंदे को सज़ा मिले, मैं चाहता था ये बंदा अगर गुनहगार है इसको सज़ा मिले, लेकिन अब इसको गुनहगार साबित करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, मेडिकल भी होंगे, डीएनए भी होंगे, जो इन्वेस्टिगेशन है वो होंगी। कोर्ट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, वकील अपना काम करेंगे, और हम अपना काम करेंगे, आपके सामने इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, और किसी के पास अगर किसी किस्म का प्रूफ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने अपना नंबर वगैरह मेंशन करना है, हम इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि आप सब ने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उन पर नज़र रखनी है सोशल मीडिया से, जब तक एक ख़ास एज लिमिट 17-18 की नहीं होती, आपने उनको दूर रखना है, ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो। ये बच्ची बच सकती थी, इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा इसके साथ नहीं होना चाहिए था जितना बुरा उसके साथ हो चुका है। ये बच्ची अभी कुछ करना चाह रही थी, डॉक्टर बन रही थी, अपने एरिया के लिए कुछ करना चाह रही थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मलियामैट होगी। वालिदैन का भी नुकसान हुआ, उसके वालिद भी रो रहे हैं, उसकी वालदा भी रो रहे हैं, सब उसके घर वाले रिश्तेदार सभी रो रहे हैं। बड़े अच्छे अखलाक की वो मालिक थी, लेकिन कत्ल होगी, कत्ल होने के बाद मुल्ज़िम पकड़ा गया, सज़ाए मौत का इंतज़ार करते करते अब कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आ गया है कि ये बंदा बेकसूर है। तो अगर ये बंदा बेकसूर है तो असल मुजरिम कौन है? अब ये भी यहाँ पे सवाल पैदा होता है। उसके घर में तो सिर्फ उसकी फुप्पो थी, और जब फुप्पो ने निशानदेही कर ली, उसकी वालदा ने निशानदेही कर ली, तो उसके बाद फिर उसमें से क्या निकालना? जब उन्होंने देख लिया कि भाई फायर होते हुए देख लिया, सुन के देख लिया, कमरे से भागते हुए इसको देख लिया, तो उसके बाद से मामला ख़त्म होने चाहिए थे। लेकिन ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या इसके पीछे कोई है, या फिर इसने गुनाह नहीं किया तो गुनाह किसी और ने किया, तो फिर कौन है? फिर तो समझ से बाहर है, क्योंकि सीसीटीवी में तो और कोई बंदा घर से बाहर निकला ही नहीं है। तो अगर कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकला तो फिर कैसे एक बंदा गुनाहगार हो सकता है? तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।